तो मेरे प्रियो अजीजों, ये परमेश्वर मनुष्य के हृदय को छूता है, क्योंकि ये कलीसिया एक व्यक्ति की नहीं है। अपने बाजुले से कहना, ये कलीसिया एक व्यक्ति की नहीं है। जिस वक्त आप खुदावन के राज्य में आप हाथ लगाते हो, खुदा आपके घर में हाथ लगाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? हमने एलिया और एलीशा की बातें देखी है, हाँ या ना? तो जैसे कल मैं और मेरे भाई बंबई गए, मतलब आपको मैं बता रहा हूं कि आपको और मुझे पेन लेना है। विदाउट पेन देर इज नो गेन। टेल टू योर नेबर, से नेबर, विदाउट पेन देर इज नो गेन। आपको लगेगा सब खुशहाली से हाथ में आना चाहिए, सब अच्छे तरीके से मेरे हाथ में आना चाहिए। ये आपके ब्रदर जो भी आपके साथ यहां पर वचन जो अभी शेयर करेंगे, इनको भी ये जो कलीसिया इतनी आसानी से मिली नहीं है। अगर एमपीएससी, आईपीएससी वो छोड़ो, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं की एग्जाम करने के लिए बच्चे थक जाते हैं, हाँ या ना? हमारे बीच में एक भाई बहन है जिनके बेटा सीबीएसई आईसीएसई के है ना। थक जाते हैं बच्चे लोग स्टडी करते करते। तो सोचो, वहां पर भी मार्क्स आपको आसानी से नहीं मिलते, तो स्वर्ग के राज्य में इतने आसानी से कैसे सब पाओगे? आपके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया है, और उस दाम का नाम है यीशु मसीह। क्रूस के कार्य पर पूरा खरा उतरा, उसको भी पिता ने बख्श नहीं दिया। कभी क्रूस के कार्य को गौर करना, जब घर में सब लोग सो जाएं तब अकेले उठकर देखना और क्रूस को निहारना। 1 घंटा, 2 घंटा, अरे 3 घंटा। अरे ब्रदर, इतना घंटा थोड़ी। अच्छा, पिक्चर को चल जाता है 1 घंटा 2 घंटा। यीशु के क्रूस को 3 घंटा निहारना, बाप रे बाप ब्रदर, ज्यादा हो गया, टू मच। तो हम जब लौटे तो हमें नहीं पता कि उनका भी नींद हुआ या मेरा भी हुआ है। हालेलुया। हम वैसे कि वैसे ही सुबह उठे, और सुबह उठे तो दिमाग में एक ही था कि जाकर ये इंस्ट्रूमेंट्स लगाने भी है। तो दोबारा हम लोग सुबह उठने के बाद वापस 11 बजे, 12 बजे, 12:30, 1 बजे क्या हम आए, और हम लोग 5 बजे इधर ही थे। हालेलुया। मतलब कल के 11 बजे हम घरों से बाहर निकले हैं, घर के अंदर 12 बजे आए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप जो लुफ्त उठा रहे हो, यहां पर जो आनंद जो आप और मैं उठा रहे हो, ये किसी न किसी को तो दाम चुकाना है। बोलो, किसी न किसी को तो दाम चुकाना है। उसमें आपका खाने का टाइमिंग अगर 1 बजे का रहेगा, वो बंदे ने 6 बजे खाना खाया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक आपको आसानी से मिलेगा नहीं। जितनी शिद्दत से आप इस दुनिया की कामों के लिए दौड़ते हो, नहीं मेरा बेटा पहला आना चाहिए, नहीं मेरा 2 BHK फ्लैट बनना चाहिए, नहीं मेरा बेटा यूरोप में जाना चाहिए, मेरी बेटी यूरोप में सेटल होनी चाहिए। जिस शिद्दत से हम उन कामों में हाथ लगाते, कभी उस शिद्दत से हमने यहोवा के, यीशु के कामों को हाथ लगाया है? हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? एलिया नामक एक नबी था। देखो, मैं आज भी आपको कहता हूं, मैं कभी भी वचन बना के लाता
जब तक मेरा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ था, मैं हफ्ता भर पहले रटता था, वचन को रटता था। हालेलुया। और फिर वचन रट रट के सिखाता था, लेकिन उसमें कोई फायदा होता नहीं था। आप इसको हटा सकते हैं महेश भाई। हालेलुया। और इसके लिए प्रार्थना जो है 5:45-6 बज गई। एक तो बारिश तो हो ही रही थी, और साथ ही साथ मतलब आप सोचना, ये जो पादरी जो पास्टर आपके सामने बैठा है, ये दिखने के लिए टाई बाई दिखती है, हम सब लोग सब काम करते हैं, या ना। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है कि पास्टर है तो स्पीकर को हाथ नहीं लगाएगा, पास्टर है तो स्टैंड को हाथ नहीं लगाएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पहली कलीसिया है कि पास्टर चीजों को हाथ लें, बहुत सारे पास्टर करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है, कोई दास और दासी नहीं रहता है, सब लोग भाई बहन बन जाते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन। सबसे पहली बात यीशु ने कहा कि मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा मित्र हूं। तो जब मित्रत्व की बात आती है तो औदे निकल जाते हैं। बोलो, जब मित्रत्व की बात आती है, जब दोस्ती की बात आती है, तो औदा निकल जाता है। उसी प्रकार से जहां पर आज हम देखने वाले हैं, एलिया नाम का एक व्यक्ति था, और ये एलिया नाम का व्यक्ति इसको परमेश्वर का अनुग्रह आया था। अब एलिया के साथ साथ बहुत सारे शिष्य थे, परंतु जब एलिया ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, और एक जगह पर वो इजिबेल, जिसको जेजिबेल इंग्लिश में जेजिबेल कहा जाता है, हिंदी में इजिबेल कहा जाता है, जब इस इजिबेल ने उसको धमकाया, हालेलुया। थोड़ा सा गेन बढ़ाएंगे ब्रदर। तो इजिबेल ने जब उसको धमकाया, ये पहाड़ पर भाग चला गया, और यहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य आता है और कहता है, एलिया एलिया तू इस पहाड़ पर क्या कर रहा है। इतने बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला एलिया डर गया। एलिया का जहां पर काम खत्म होने पर था, वहां पर यहोवा कहता है कि तू एलीशा को अभिषेक करना। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरे राजा में कि एलिया जाते जाते अपना जो कोट रहता है वो एलीशा पे डालता है। तो एलीशा समझ जाता है कि ये भविष्यवक्ता है, ये मुझे बुला रहा है काम करने के लिए। बोलो, बुला रहा है काम करने के लिए। तो ये तुरंत एलीशा कहता है कि मुझे मेरे मां बाप को मिलने दे, मुझे मेरे मां बाप को मिलने दे, और फिर मैं तेरे पीछे आता हूं। तो एलिया कहता है, तेरा मेरा क्या काम। और एलिया निकल जाता है, और एलीशा आगे जाता है और वापस रिटर्न आता है, और जो वो हल जोतते रहता है वो हल तोड़ देता है, और जो भी जानवर वो यूज करते रहता है उनको वो मारता है,
और उनको बलि चढ़ाता है और एलिया के पीछे हो लेता है। हमने अभी गीत गाया, तू दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा बेटे लौट आ, तू आजा घर लौट आ। बेटे या बेटी, आज तू तेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे हल तू लगा रही है, ऐसे बहुत सारे तू काम कर रही है जो तेरे लिए मकड़ी का जाल बनते जा रहा है, जो तुझे प्रभु के पास आने से रोक रहा है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और यहां पर हम देखते हैं दूसरा राजा का 3रा अध्याय, एक मिनट। एक राजा का 19वां अध्याय, एक राजा 19वां अध्याय, हम 19 आयत पढ़ेंगे 19वां कलाम, एक राजाओं का 19वां अध्याय 19वीं कलाम। तब वह वहां से चल दिया, कौन? नबी एलिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। आयत नंबर 20, कलाम नंबर 20। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। आयत नंबर 21। तब वो उसके पीछे से लौट गया। कौन? एलीशा। बोलिए एलीशा। किसके पीछे से लौट गया? एलिया के। बोलो एलीशा। ऑनलाइन व्यूअर से एलीशा एलिया के पीछे से लौट गया। यू टर्न मारा। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए।
हमने देखा था सुलेमान को भी एक बैल जोड़ी बलि करने को कहा था, लेकिन सुलेमान ने कितने किए थे? अरे कितने किए थे? 1000 बैल। बोलो 1000 बैल। सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, उसको पता था कि एक ही बैल जोड़ी को बलि चढ़ाना है, और यहां पर एलीशा भी एक ही बैल बलि चढ़ा रहे। लेकिन ध्यान से सुनना, वहां पर सुलेमान ने 1000 बैल जोड़ी बलि चलाए और यीशु ने उसको दर्शन दिया। आप समझ रहे हैं? तो आपका जो गिफ्ट है यीशु को चढ़ाने का, वो कितने गुना ज्यादा है। लास्ट टाइम हमने सुलेमान के बारे में देखा था कि कैसे, लास्ट संडे को, कि कैसे सुलेमान ने 1000 बैल बलि चढ़ाए और 2 बार यीशु मसीहा ने उसको दर्शन दिया। फिर भी ये बंदे ने जाकर 1000 औरतों को शादी किया। 1000 बैल चढ़ाने के बाद उसने यीशु से मोहब्बत परवान पर चढ़ गई थी, लेकिन वही उसकी मोहब्बत 1000 औरतों ने नीचे गिरा दी और ये बाकी के देवताओं के पीछे हो लिया। और इन औरतों के पीछे चलते चलते इसने यहोवा को खो दिया, और यहोवा ने कहा, तेरा तख्तो ताज में नीचे गिरा देता हूं और तेरा नौकर आज के बाद राजा बनेगा। 12 गोत्रों में के एक गोत्र ऑलरेडी याजक का काम कर रहे थे, बचे 11 गोत्र। 11 गोत्र में के 10 गोत्र यहोवा ने नौकर को दे दिए। और इस प्रकार सुलेमान का जो औहदा था वो नीचे गिर गया। आप और मैं प्रभु यीशु को कितने करीब से मोहब्बत करते हैं। आज का अपना विषय है कि मुझे यीशु मसीह कितना चाहिए। बाजू वाले से कहना, मुझे यीशु मसीह कितना चाहिए। बोलो, मुझे यीशु मसीह कितना चाहिए। क्यों ना हम इस बहन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। इस नजमा बहन के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आप जानते हो ये कहां से आई है बहन? ये सांता क्रूज से होते हुए आई है। क्यों ना हम इसके लिए और जोरदार ताली बजाएंगे। मेरे प्रियो, आंधी आए, तूफान आए, बिजलियां कड़के, जो चाहे वो हो जाए, जब मैं और मेरा भाई, ये जो दूसरा माइक दिख रहा है ना अभी आपको, ये स्पीकर को, सॉरी, उसको जब हम लोग सोल्डरिंग कर रहे थे केबल की, ब्रदर हमने लाई केबल, लगा दो ब्रदर, डोंट वरी, पुट इट ऑन, डोंट वरी, लगा दीजिए। ये जब हम सोल्डरिंग कर रहे थे, ऑनलाइन व्यूवर्स को भी मैं दिखाना चाहूंगा। ब्रदर वो दिखाइए केबल, आइए यहां पर, आइए ब्रदर आइए। और ये अभी हमारे ब्रदर लगा भी देंगे। देखिए ये वायर जो है 15 मीटर की वायर है, आप भी देख लेना सब लोग। ये 15 मीटर की वायर है। हम लोग को इसको जॉइंट मिल नहीं रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? जॉइंट। तो ब्रदर ने कहा कि नहीं नहीं ब्रदर, आज हमने इतना मेहनत तो किया है, तो क्यों ना हम जाकर इस वायर को भी बना लेंगे, लाएंगे। तो बोला चलो ब्रदर। तो हम लोग स्टेशन गए। हेलो, आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो हम लोग स्टेशन पर गए और हमने बोला कि नहीं नहीं, हमें जो भी करना है हम परफेक्ट करेंगे। और हम लोग ये वायर लेते 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 हम लोग को ऑलरेडी इसी हॉल में हम लोग को ऑलमोस्ट 5 बज गए थे। कितने बज गए थे? 4:45। तो फिर भी हम दोनों ने बोला कि नहीं, हम जाएंगे। हम किसके लिए कर रहे हैं? अरे जोर से बोलो। अरे आप जोर से नहीं बोलते हो भाई। अरे आपका आवाज कितना बढ़ता ही नहीं लगता है। किसके लिए? ऑनलाइन व्यूअर्स, किसके लिए? तो ब्रदर ने और हम दोनों भी गए। वहां गए तो केबल नहीं मिल रही है। फिर क्या करेंगे? तो बोले ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे तो हो जाए। तो हम गए वहां पर, वायर लिया। फिर हमको बोला कि नहीं भैया, आपसे ऐसा बनेगा नहीं। फिर कैसे बनेगा? तो इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। क्या बोला?
अरे जोर से बोलो, ध्यान से सुनो, ये मैं क्या आपको समझा रहा हूं। तो हमने ये वायर ले ली और हमने अभी जो ये ब्रदर ने जो दिखाई, ये वायर, ब्रदर ये गिरेगा, ये वायर हमने ले ली और हम लोग गए। हम लोग गए, वो बंदे ने बोला कि भाई साहब हमारे पास तो ये टाइप का नहीं है, तो आपको इसको जाकर इलेक्ट्रिशियन के पास सोल्डरिंग करना पड़ेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे यहां पर, सुनिए। तो बोले ठीक है, हम लोग वहां से गए, फिर आगे चले गए। हमने घड़ी में देखा, अरे भाई 5 को 5 बाकी है। तो हमने बोला कुछ नहीं, खुदावन सब करेगा। बोलो खुदावन सब करेगा। ऑनलाइन व्यूअर्स आप भी कहो, खुदावन सब कुछ करेगा। बोलो यीशुआ सब कुछ करेगा। बोलो जोर से कहो, यीशुआ सब कुछ करेगा। और हम लोग वहां पर गए और हम लोगों ने उसको सोल्डरिंग करने के लिए दी। और उस वक्त इस बहन का 5 को 5 कम होने के दौरान इस नजमा बहन का फोन आता है और वो कहती है, ब्रदर क्या मैं प्रेयर को आऊं? हालेलुया। क्या कहा? ब्रदर क्या मैं प्रेयर को आऊं? पवित्र आत्मा ने कहा, बोल उसको तू आजा। बोलो आजा, जोर से बोलो आजा। यस, खुदावन सब कुछ करेगा। और फिर जब उस बहन को हमने बोला आजा, तो वो बहन देखो उस वक्त 5 बजे निकली। बाहर बारिश थी, बाहर नालों में पानी भरा है, ट्रेन स्लो चल रही है, अब इस ट्रैक पर पानी है, लेकिन उस बंदी ने प्रार्थना में आना नहीं छोड़ा। 5 बजे वो सांता क्रूज से निकली है, 2.5 घंटा उसने ट्रैवलिंग किया। ऑनलाइन व्यूअर्स आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हम लोग तो मीरा रोड में होकर इस वायर को सोल्डरिंग कर रहे थे, पर ये बंदी नजमा, ये बेटी नजमा सांता क्रूज से फोन करती है कि मैं ब्रदर प्रार्थना में आऊं कि नहीं आऊं। 2.5 घंटा होने के बाद भी वो यहां पर आई। आपकी तालियां कम है, हम जोरदार बजाएंगे। और यीशु के लिए सबसे जोरदार ताली बजाएंगे। तो उसने क्या किया? मकड़ी के जाल को तोड़ दिया। उसने मकड़ी के जाल को तोड़ दिया। वो मकड़ी का जाल था बरसात, वो मकड़ी का जाल था पटरी पर आया हुआ पानी, वो मकड़ी का जाल था ऊपर आकाश में बजने वाली बिजलियां, बवंडर। परंतु उसने अपने यीशु को देखा। बोलो यीशु को देखा। उसी प्रकार से इस आयत में प्रभु कहता है, एक राजा उसका 19वें अध्याय में, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। रुको ब्रदर, थोड़े घर के काम करने दो। रुको ब्रदर, थोड़ा फलाना ठिकाना करने दो। रुको ब्रदर, थोड़ा ये काम है, थोड़ा वो काम है। हालेलुया। क्यों ना हम इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। देखो उन्होंने दोनों भी चालू किया है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वचन मैं बना के नहीं लाया हूं, ना कि वो गीत में बना के लाया था। तू दुनिया की भीड़ में क्यों खो चला है? तू मकड़ी के जाल में क्यों फंसते चला है? और वो क्या कारण है पता है क्या? नहीं नहीं रुको रुको ब्रदर, मेरी सास को ये हुआ है, मेरा उसको वो हुआ है, मेरा फलाना ये हुआ है, मेरा गांव का जमीन बेचना है कि नहीं? हालेलुया। फिर भी आज भी अभी भी यहां पर इतने लोग हैं कि जिनके घरों में तकलीफ है, फिर भी वो यहां पर खुदावन के लिए आए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्यों ना उन सारे लोगों के विश्वास के लिए जोरदार ताली बजाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये जानना, मुश्किलें आएगी, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। आप पृथ्वी पर हो,
पृथ्वी पर शैतान का अधिकार चल रहा है, और इस अधिकार में आपको और मुझे परमेश्वर के बेटे और बेटियां करके रखा है। जानते हो क्यों? ताकि उसने जो अंधकार फैलाया है, आप और मैं उस पर उजियाला लाए। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। अरे कौन से काम है आज आपके जीवन में जो आपको यीशु के पास आने से रोकते हैं? आप किसको चूमते हो? पैसे को चूमते हो, सोने को चूमते हो, चांदी को चूमते हो, हीरे को चूमते हो, बेटे को चूमते हो, बीवी को चूमते हो, हस्बैंड को चूमते हो, किसको चूमते हो? क्या मेरा यीशुआ चूमने के लायक नहीं है? क्या मेरा यहोवा जोरावर जिसने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया, क्या उसको चूमना लाजमी नहीं है? हम किसको चूमते हैं आज? हम किसके लिए समय देते हैं आज? हम किसको प्रथम स्थान देते हैं आज? मकड़ी के जाल में तू क्यों फंसा जा रहा है? एलीशा जो जानता था इस बात की अहमियत को कि एलिया जैसे नबी ने मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे बदन के ऊपर उसका कोट डाला है, इसका मतलब वो मुझे नबी बनाने के लिए बुला रहा है। कोई भी नबी तुम्हारे कंधे पर ऐसे ही हाथ नहीं रखेगा। कोई भी नबी आपके सर के ऊपर ऐसे ही हाथ नहीं रखेगा। जब तक उसको यहोवा जोरावर नहीं बोलेगा, तब तक वो आपके कंधे पर हाथ नहीं रखेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? जितना आपका पेट खाली रहेगा ना, आत्मा उतना काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अनॉइंटिंग के लिए खाना और पैसा ये दुश्मन है। अगर अनॉइंटिंग पाना है और मैं पैसे के पीछे भी दौड़ रहा हूं, अगर अनॉइंटिंग पाना है मैं खाने के पीछे दौड़ रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उस सीनियर प्रॉफिट ने कहा, लौट जा, मां बाप को चूमते रहे। वो बंदी बोल सकती थी, ब्रदर सेंटा क्रूज बहुत लंबा है, मीरा रोड वाले तक आज यहां पर कितने लोग हैं देख लो अपने अपने आजू बाजू को। हालेलुया। देखो वहां से वहां से भी आए हैं लोग, मोरवा से, उनके लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे। मोरवा वाले पहले आकर बैठे। ध्यान से सुनना, आप समझ रहे कुछ बातें? लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? नबी कहता है, मैंने तुझे क्या किया? प्रॉफिट एलिया कहता है, लौट जा, मैंने तुझे कुछ किया ही नहीं है। पर एलिया जानता है कि मैंने उसको क्या किया है। बोलो हालेलुया। एलिया ने उसके ऊपर परमेश्वर के कॉलिंग के अनुसार उसके ऊपर अपना अंगरखा डाला है। ये फर्स्ट टाइम अंगरखा डाला है। सेकेंड टाइम का अंगरखा उसको अनॉइंटिंग लाता है। लिसन केयरफुली, गॉड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। टेल टू योर नेबर, से नेबर, गॉड इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ टुडे। टुडे गॉड is going to change my life. लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया। नाउ लिसन केयरफुली। दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति को प्रॉफिट कहेगा, बेटा क्या है,
तू आता नहीं है, क्या है बेटी तू आती नहीं है, क्या है बेटा आता नहीं है, क्या है बेटी आती नहीं है। तो प्रॉफिट क्या कहता है, लौट जा। ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। प्रॉफिट ने उसको बोला नहीं आ जा, लिसन केयरफुली। कल मेरे भाई ने एक स्पेलिंग बनाया AJA करके, वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। AJA आजा, आज उसी के ऊपर वचन चल रहा है। हालेलुया, आई डोंट नो, हालेलुया। वो क्या है जिसको समझना है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं बताऊंगा। हालेलुया। तब वो उसके पीछे से लौट गया। ध्यान से सुनना, आपको भी बहुत से बार वचन आता है आपके पास, आप सुनते हो, आप ग्रहण करते हो। थोड़ा लगता है पास्टर बुला रहा है, ब्रदर बुला रहा है, इसमें आना है, उसमें आना है, शिद्दत है क्या, डेडिकेशन है क्या। यहां पर एक ऐसा भी बंदा है जो चीकड़ में चल चल कर आता है। हालेलुया। रास्ता नहीं है, रास्ता आप और मैं रास्ते पर चलते, हाय ना, हाय ना। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। सो पॉइंट नंबर 1, आप जो काम करते हो उसको आप प्रथम स्थान दे रहे हो कि द्वितीय स्थान दे रहे हो। एलीशा ने जिस बैलों के साथ वो काम करता था, उन कामों को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 1, जब आपको नबी, जब आपको प्रेरित, जब आपको सुवार्तिक, जब आपको शिक्षक, जब आपको चरवाहा, जब आपको वचन सुनाए, वो आपके ऊपर हाथ रखे, वो आपके लिए दुआ करे, समझना कि वो यहोवा की ओर से है। समझना ये यहोवा की ओर से है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। जब एलिया डर गया था इजबेल से, 15वें वचन की तरफ मैं जाऊंगा, आपका ध्यान करूंगा। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। किसको कहा है, एलिया को। अब सीनियर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमिशे के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, अपने स्थान पर नबी होने के लिए, लिसन केयरफुली, मतलब प्रभु एलिया को नबीपन से साइड में ले रहा है, किसी को औहदे पर ला रहा है। हालेलुया। लिसन केयरफुली। अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबाल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। एलिया नबी को ऊपर से बताया गया था कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। यहां पर एलिया ने परमेश्वर की आवाज सुनी और वैसे करने जा रहा है, और वो गया भी और अपना अंगर का एलीशा के ऊपर डाल दिया। एलीशा बोलता है, ये क्या, मैं जाऊं क्या, जरा चूमू क्या मेरे माँ बाप को, इनको सब, मतलब हाय बाय करूं क्या, टाटा बाय बाय, सेंड ऑफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, सेंड ऑफ पार्टी कर लूं क्या, ये पूछ रहा है वो। तो बोलता है, तेरा मुझसे क्या काम, मुझे यहोवा ने बताया करके मैं तेरे ऊपर ये अनॉइंटिंग मैंने डाल दिया है। रिसीव करना है तो पीछे आएगा, रिसीव नहीं करना है तो लौट जा। एलीशा एक व्यक्ति अनॉइंटिंग को समझने वाला व्यक्ति था। बोलो, समझने वाला व्यक्ति।
एलीशा अभी तक नबी नहीं बना था, एलिया नबी था। एलिया को नबीपन से उतार के एलीशा को नबीपन पर चढ़ाना था। ये ऊपर से हुक्म आया था, क्योंकि एलिया डर गया था। जहां पर आप जिंदगी में डर जाते हो, वहां पर आपका रैंकिंग डाउन हो जाता है। आप स्पिरिचुअल रैंकिंग में डाउन हो जाते हो। इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूं, मेरी मां गुम होके 2016 से गुम है, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे रैंकिंग में बढ़ना है। रैंकिंग पाने के लिए आपको आपकी करीबी चीज को बलि चढ़ाना होगा। रैंकिंग में लिफ्ट होने के लिए आपके अंदर के व्यक्ति को जगाना होगा। अगर आपको अनॉइंटिंग चाहिए, अगर आपको होली स्पिरिट चाहिए, यू मस्ट टेक द पेन। जब तक आपकी जिंदगी रिलैक्स चल रही है, हर रोज रोटी खा रहे, चावल खा रहे, दाल खा रहे हो, काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, एकदम सुकून चल रहा है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक जाओ, 5वें दिन उपवास में बैठ जाओ। आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको लगा कि मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट जा रही है, समझना मसीह जिंदगी कभी भी पृथ्वी पर शांति रूप से नहीं जाती। अगर जा रही है जिसकी, तो उसको थोड़ा री एग्जामिन करना है, उसको जाकर चेक करना है, मेरी जिंदगी स्मूथ कैसे जा रही है। यीशु के पीछे चलने वाली की जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी। दैट मीन्स आप सही राह पर हो। अगर आपको सब मीठा मीठा बोल रहे हैं, मीठा, अरे वाह बहुत अच्छा, ड्रेस भी अच्छा, लाली भी अच्छी, लिपस्टिक भी अच्छा, ये भी अच्छा, जूता भी अच्छा, तेरा घर भी अच्छा, तेरा सब अच्छा, समझ जाना, क्योंकि ये चीजें कोई और भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और जब बड़ा नबी इस बेटे के ऊपर अभिषेक करने के लिए आया, तो बेटा कहता है जरा रुक जाओ, जरा मम्मी डैडी को, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, मां भतीजा भतीजी, थोड़ा घर का इधर उधर का सब टहलनी करके आता हूं, है ना, रुक जाओ जरा बैंक का बैलेंस देख कर आती हूं, इंश्योरेंस बराबर है क्या, मेडिकल पॉलिसी है क्या। बाय द वे आपके ब्रदर ने मेडिकल पॉलिसी निकालना 2014 से बंद कर दिया, क्योंकि मेरी मेडिकल पॉलिसी है LIC, लाइफ इन क्राइस्ट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरा मेडिकल पॉलिसी यीशु मसीह है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। क्या आपने LIC निकाली है? तो मेडिकल पॉलिसी का अर्थ नहीं है, अगर है तो। हालेलुया। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। क्योंकि अगर आपको अनॉइंटिंग को खोजना है, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया, और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। दैट्स इट। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको धोखा देगा, मटेरियल आपको धोखा देगा, मटेरियल आपको फंसाएगा। ये मटेरियल जिसके ऊपर उसकी रोजी रोटी चलती थी, ध्यान से सुनना, फिर मत कहना ब्रदर आपने ऐसा वचन कैसे बताया। जिससे हल चलाता था, जिस बैलों के ऊपर उसकी जिंदगी निर्भर थी, उसने बैल को काटा, लोगों को खिला दिया, और
आगे लिखा है बैलों का सामान जलाया, मतलब एक जुआ डालते बैलों के ऊपर। कितने हालेलुया ऑनलाइन व्यूअर्स, क्या आपका हाथों को वेव करेंगे? मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हो। जब बैल की जोड़ी चलती है तो उनके गर्दन के ऊपर जुआ रखा जाता है, जुआ, और फिर उनको एक लगाम लगाया जाता है। तो उसने वो सब कुछ लिया और जला दिया, और यहां तक कि बैलों को भी उसने बलि चढ़ाया, मतलब अपनी रोजी रोटी को यहोवा के हाथ में दे दिया, अपनी रोजी रोटी को यीशु के हाथ में दिया। बोलो 100%, जोर से बोलो 100%। और उन्होंने खाया, मतलब लोगों ने खाया। माल किसका था? एलीशा का। माल किसका था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एलीशा का माल लोगों ने खाया। एलीशा का दिल बोला रहेगा मेरा सब माल खा लिया, मेरी आमदनी, मेरी पूंजी, मेरा जो कुछ था सब लोगों ने खा लिया। वह कमर बांध कर, वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मैं भी ये आपको बात बताता हूं, एलीशा को नबी बनना निश्चित था। ध्यान से सुनना, हमने वचन पढ़कर खत्म हो गया है, वचन खत्म हो गया है। एलीशा का नबी बनना मुकम्मल था, बनना ही था। पर जब तक उसने खुद को, कितनी देर तक उसने मां बाप को चूमा, यह नहीं लिखा है। कितनी देर तक अपने कॉलिंग को उसने एक्सेप्ट नहीं कहा, यह नहीं लिखा है। पर जितने दिन तक उसने अपने कॉलिंग को रिजेक्ट किया, तब तक वो अपनी कमर कस नहीं सका। हालेलुया। कॉलिंग हर एक के ऊपर आता है। यीशु मसीह ने आज वही उसका अंगरखा, उसका कोट आपके ऊपर, मेरे ऊपर डाला है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि वचन कहता है रोमियो के 10:9 और 10 में, जो मुझ पर विश्वास करता है, विश्वास करने से धार्मिकता होती है और मुंह से अंगीकार करने से उद्धार होता है। उसी घड़ी आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो है परमेश्वर का कोट। बोलो परमेश्वर का कोट, बोलो परमेश्वर का कोट, परमेश्वर की चद्दर। और वो चद्दर अनॉइंटिंग की चद्दर आ जाती है। लेकिन जब तक आप और मैं अपने बैलों को और उसके ऊपर के सामान को गले लगाते गले लगाते गले लगाते काम करते काम करते काम करते, मैं यहां जाऊंगी आज 200 कमाऊंगी, वहां जाऊंगी 500 कमाऊंगी, आज यहां जाऊंगी 1000 कमाऊंगी, वहां जाऊंगी ये करूंगी वो करूंगी, फलाना करूंगी ठिकाना करूंगी, कॉलिंग उतना लंबा जाता रहेगा। पवित्र आत्मा कहेगा मेरा तुझसे क्या काम, मैंने तुझसे क्या किया है। हालेलुया, मैंने तुझसे क्या किया है। लेकिन जिस वक्त आपने आपका बैल, उसके ऊपर के सारे जुए, आपकी आमदनी, आपका मटेरियल, आपका जिंदगी, जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में दोगे, आपका पति भागता हुआ परमेश्वर में आएगा, आपकी पत्नी भागती हुई परमेश्वर में आएगी, आपके टूटे रिश्ते यूं जुड़ जाएंगे, नशे यूं छूट जाएंगे, आपका बेटा यूं तरक्की पाएगा, आपकी बेटी का कैंसर
आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये उड़ जाएगा यीशु के नाम से। आप और मैं किसको चूमते हैं? क्या आपने और मैंने अपने बैलों को और उसके ऊपर के जुओं को, क्या हमने यीशु को दिया है? और वो कैसे दोगे? लोग आपके मटेरियल में से एंजॉय लेंगे, लोग आपके धन में से परमेश्वर के राज्य में एंजॉय लेंगे, लोग आपके डिपॉजिट में रखे हुए पैसे से परमेश्वर के राज्य में काम में आएगा, लोग आपके अकाउंटों में जो पैसे पड़े वो जब आप राज्य में लाओगे, कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। शायद ऑनलाइन व्यूअर्स, आपके पास्टर आपको कहते रहेंगे दान दो, दशमांश दो, दान दो, दशमांश दो। आप थक गए रहोगे, कितना दान दूं, कितना दशमांश दूं? आप पास्टर के लिए देते हो कि आपके राजा के लिए देते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एलीशा ने जितने काम किए उसने दुगना अभिषेक पाया करके लिखा है। कितना? डबल काम किए, डबल। एलिया से डबल काम एलीशा ने किए। और मेरा यीशुआ कहता है कि तू मुझ पर ईमान लाएगा, मुझसे दुगने काम तू करेगा। अरे कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मेरे कलाम पर चलेगा। योना की 14वीं अध्याय में, इफ यू लव माई कमांडमेंट्स, मेरे कलाम को चूमेगा, मेरे कलाम पर चलेगा, मेरे कलाम को अपनी आंखों के पलकों पर रखेगा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा। कितने हैं हम कलाम में? कितने हैं हम आयतों में? कितनी आयतें हमारे जबान पर है? कितने कलाम में हम घुस चुके हैं? कितना कलाम हमारे होशो हवास में है? क्या कलाम में मेरी जिंदगी चलती है? क्या आयतों में मैं भर जाता हूं? क्या आयतें मुझे मेरी बीबी से मीठी लगती है? क्या कलाम मुझे मेरे पति से भी खूबसूरत लगता है? क्या मुझे हीरे मोती और चांदी से, कलाम से मोहब्बत हो गई है? क्या मुझे वचनों से मोहब्बत हो गई है? अगर नहीं हुई है तो हम अनॉइंटिंग से दूर है। हाउ मच यू नीड द गॉड? आपको कितना खुदा चाहिए? आपको कितना यीशु चाहिए? बोलो, हे पड़ोसी, तुझे कितना यीशु चाहिए? हाउ मच यू नीड द जीसस क्राइस्ट? योहन्ना के 14वें अध्याय में आइए। योहन्ना का 14वां अध्याय, उसके पहले मैं 2 राजाओं में आपको लेकर जाना चाहता हूं। एलीशा ने एलिया का पीछा छोड़ा नहीं जब तक उसने अनॉइंटिंग नहीं पाया। वो गिलगाल चला गया। ये हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेंगे। ये बहुत डेप्थ वाली सीरीज है। अगर आपको आम बिलीवर बन के बैठा है उसमें ब्रदर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा होली स्पिरिट यहां से सिखा के जाते हैं, लेकिन आप वही शिकायत अगर लेकर आते हो तो उसमें मेरा क्या काम, पवित्र आत्मा कहता है। क्योंकि आपका भी उतना ही काम है जितना पवित्र पाक रूह का है। ये 50-50 पार्टनरशिप है। बोलिए 50-50 पार्टनरशिप। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे, वो भी कहेगा बेटा बेटी
तू आगे नहीं आ रही है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 9वां वचन। उनके पार पहुंचने पर, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 9वां वचन, दूसरा राजा, 2 Kings chapter 2 verse 9, 2 Kings chapter 2 verse 9, दूसरा राजाओं का दूसरा अध्याय 9वां वचन। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, क्योंकि अभी परमेश्वर इसको लेकर जाने वाला था, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। इसने सुलेमान की कहानी पढ़ ली थी, बाय द वे। ये जो एलीशा था, इसने सुलेमान की कहानी पढ़ ली थी, इसने अब्राहम की कहानी पढ़ ली थी, इसने नूह की कहानी पढ़ ली थी, इसने मतुशेलम की कहानी पढ़ ली थी। अब यीशु की जुबानी सुनो। यूहन्ना का अध्याय, जॉन चैप्टर 14। अब यीशु की जुबानी सुनो मेरे प्रियजनों, मेरे अजीजों। यूहन्ना का 14वां अध्याय, यूहन्ना का 14वां बाप 12वीं आयत, यूहन्ना का 14वां बाप 12वीं आयत, यूहन्ना 14 कलाम 12, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इन इंग्लिश इट सेज, a greater works truly truly I say to you, whoever believes in me, believe, बोलो believe, मतलब विश्वास करना है। आप कितना बाइबल पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, आपने 40 दिन के कितने रोजे रखे ये मायने नहीं रखता है, आपने कितना पानी पिया ये मायने नहीं रखता है। नहीं जी, मैंने तो ऐसे रोजे रखे, मैंने वैसे रोजे रखे, मैं तो रात भर सोती नहीं, मैं तो रात भर सोता नहीं जी। प्रभु कहता है, इस पृथ्वी पर एक भी धर्मी नहीं है, एक भी पाक साफ नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता चीतड़ों के समान है, तुम्हारे काम चिंदी है। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया इसमें फंसी हुई है। हम बिलीव इन मी विल ऑल्सो डू द वर्क्स दैट आई डू। यीशु ने जितने काम किए तू कर सकता है, तू कर सकती है। एंड ग्रेटर वर्क्स, अ डबल अनॉइंटिंग, a double blessing than these will he do, a greater works। बोलो greater works। कब? जब विश्वास करेगी। एक बारिश क्या आ गई, आप लोग चर्च आने में बंद आते नहीं हो। हालेलुया। कहां से ग्रेटर वर्क्स होंगे? कहां है आपका बैल? कहां है आपका जुआ बैल के ऊपर का? क्या आपने यीशु के लिए बलि चढ़ाया है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहुत प्रेम रखते हो यीशु को, फिर क्यों ताने मारते बाजू वाले को?
क्यों उसके घर से टिंग 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 का आवाज आया तो टुम डी डुंग 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 करते हो? हाँ, हंस रहे। अरे तू टीका मत लगा, तू मंगलसूत्र मत पहन, तू कान में मत डाल, ईद मत डाल, उसको भेज दो अमेरिका, भेज दो उसको यूरोप में, इंग्लैंड में। और क्या क्या करना चाहिए? हिंदुस्तानी महिला ने मंगलसूत्र उसका शादी के लिए पहनती हो, वो पतिव्रता है। टीका इसके लिए लगाती है, हाँ उसकी संस्कृति में है। उसने मंगलसूत्र नहीं पहना, टीका नहीं पहना, और इसका पति मर गया क्या? आप लोगों को बाहर से बदल रहे हो कि अंदर से बदल रहे हो? तू प्रभु में, यीशु में आई, तुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अरे बाइबल पढ़ो। ये छोड़ना तुमसे और मुझसे नहीं होएगा, वो यीशु उनके आंखें खोलेगा। आप और मैं कौन होते जबरदस्ती करने वाले? नहीं तुझे ये नहीं करना है, तुझे, बराबर है कि नहीं? लोग निराश होकर चले जाते। आपने और मैंने यीशु को जाना नहीं है। बाइबल पढ़ो। नाबालगी का कहानियां पढ़ो। ये कहानी नहीं, सच्ची घटनाएं है। नामान नाम का कोढ़ी था, उसकी पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। आप जो जाकर मैं बहुत यीशु को मानती हूं, मैं बहुत यीशु को मानता हूं, ये सब हटा, उसको हटा देते। वो कल से चर्च में आती नहीं। ऐसा हुआ है इस चर्च में। ऐसे महारथी आते, धुरंधर आते, और हम भी ऐसे पहले धुरंधर थे, है ना? पर ये धुरंधरगिरी कब तक चलेगी? ये कब तक हम यही बाहर से जिस्मानी तौर पर लोगों को बदलते रहेंगे? यही तो पौलुस कहता है कि सुनता करना या ना करना कोई बात नहीं मेरे भाई, अपने दिलों की सुनता कर लो, अपने दिल, अपनी जबान की सुनता कर लो, अपनी आंखों की सुनता कर लो। हालेलुया। दिखी खूबसूरत महिला कि रुक जाते बंदे, दिखा खूबसूरत भाई कि रुक जाती बहनें, मोबाइल रुक जाता है, ये चैनल रुक जाते, टीवी रुक जाता है। अरे ये कब बदलेगा? जब आसमानी खुदा के कलाम में डूबोगे। मां बाप को नहीं चूमना है, कलाम को चूमना है, आयतों को चूमना है, मतलब यीशु को चूमोगे। आपको मैं सच बताता हूं, मेरे भी जिंदगी में कभी कभी ऐसा दिन आता है कि मैं कलाम नहीं पढ़ता हूं, ओ मेरा दिल रो उठता है। तो उस वक्त भी पवित्र आत्मा बताता है कैसे कलाम पढ़ना। आपको क्या लगता है? आज लिटरली मैंने कुछ वचन नहीं बनाया, ये कौन बता रहा है आपको और मुझे? मैं भी सीख रहा हूं जितना आप सीख रहे हो। थैंक यू जीसस। ये मिस्ट्री है, बोलो रहस्य। मेरा सब कुछ तू ले ले, तेरा सब कुछ मुझे दे दे। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर रहम कर। ओ आयतें यूं आएगी ऊपर से आपके मुंह में। आयत का अर्थ क्या पहले समझो। कलाम का अर्थ यह है जो परमेश्वर का जन है, उसके मुख में परमेश्वर ने भेजा हुआ वचन, दैट इज कलाम, दैट इज आयत। और वो चीर के जाती है अंदर, वो सीने को चीर देती है, वो गूदे गूदे को चीर देती है, वो अंग अंग को बीत देती है। वो है कलाम मेरे यहोवा का, वो है कलाम मेरे यीशुआ का। एलिया ये एक अनॉइंटिंग लेकर चल रहा था, लेकिन एलीशा ने डबल अनॉइंटिंग पाया। एलिया नए करार के यूहन्ना को दर्शाता है, यीशुआ एलीशा यीशुआ। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। एलिया उठा लिया गया, यीशुआ उठा लिया गया,
और जब आप यीशुआ को ताकोगे, वो चद्दर नीचे आएगी, आप पर ठहर जाएगी, आपके बैल, उसका जुआ टूट जाएगा और आप दुगने काम करोगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? आज के वचन आपको और मुझे स्पर्श करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एलिया, यीशुआ, एलीशा और आप, गौर कीजिएगा इसके ऊपर। इसे कहते हैं मेडिटेशन। बोलिए मेडिटेशन, बोलिए मेडिटेशन, बोलिए मनन करना। यही है मनन करना जो यहोशू को सिखाया गया था। रात दिन ट्यूब चालू रहनी चाहिए, एक नशे की टुनकी में रहने का, होली स्पिरिट में। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। बाहर के लोग नशे से झींगते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरकर नाचते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।